game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. आप जरा सोचो, अगर कोई जंग पे लड़ने जा रहा है और उसको नहीं पता उसके जो दुश्मन है किन हथियारों के साथ उससे लड़ने वाले हैं, और वो तलवार लेके लड़ने चला जाए और उसके जो दुश्मन है वो तोपे लेकर आ जाए, तो क्या वो जीत पाएगा? सेम ये उन लोगों के साथ होता है जो लोग बिना फैंटेसी पॉइंट सिस्टम जाने टीम बना लेते हैं। चाहे वो कितनी भी अच्छी टीम बना लें, कितने भी अच्छे प्लेयर्स को अपनी टीम में पिक कर लें, वो जीत नहीं पाते। ड्रीम 11 न्यू फैंटेसी पॉइंट सिस्टम आ चुका है। ड्रीम 11 ने फैंटेसी क्रिकेट पॉइंट सिस्टम के अंदर चेंजेस करे हैं, और ये जो चेंजेस है ये सभी फॉर्मेट के अंदर हुआ है, T20, ODI, टेस्ट, T10। इन चेंजेस में छोटे बड़े सभी चेंजेस शामिल हैं, और इस वीडियो में मैं आपको उन सभी चेंजेस के बारे में सिस्टमेटिक वे में बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। साथ में ये भी बताऊंगा उन चेंजेस का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी टीम्स के ऊपर। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले टॉप में आपको यहाँ पे जो फॉर्मेट का नेम है वो दिखाई देगा। T20 है तो T20, ODI है तो ODI। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा जो चेंज हुआ है कौन से सेक्शन में हुआ है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग एक्सेट्रा। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा ओल्ड पॉइंट सिस्टम क्या था और न्यू पॉइंट सिस्टम क्या है। पहले बात करें फैंटेसी क्रिकेट T20 पॉइंट सिस्टम के अंदर जो चेंजेस हुए हैं उनके बारे में, तो इसमें बैटिंग सेक्शन के अंदर एक ही चेंज हुआ है। आपका जो बैट्समैन है अगर 30 रन स्कोर करेगा तो उसे बोनस के 4 पॉइंट मिलेंगे, जो कि पहले नहीं दिए जाते थे। इससे आपकी टीम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अब आप अपनी टीम के अंदर जो मिडल ऑर्डर और लोअर मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, ना सिर्फ उन्हें पिक कर सकते हो बल्कि आप उनको अब कप्तान या वाइस कप्तान भी बना सकते हो। आपको पता होगा जनरली T20 फॉर्मेट के अंदर जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं वही हाफ सेंचुरी या सेंचुरी बनाते हैं, और जो मिडल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज हैं जनरली वो 30 से 40 रन नहीं बना पाते थे, तो उन्हें पहले कुछ बोनस के पॉइंट नहीं मिलते थे, और अब अगर वो 30 रन भी बनाएंगे तो उन्हें 4 बोनस के पॉइंट भी मिल जाएंगे। तो जो मिडल ऑर्डर और लोअर मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं जैसे अय्यर हो गया, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, पोलार्ड, मॉर्गन, मैक्सवेल, इन्हें भी अब आप अपनी टीम में पिक कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। बॉलिंग सेक्शन के अंदर 3 चेंज हुए हैं। अब आपका जो बॉलर है अगर विकेट लेगा और वो जो विकेट है वो LBW है या बोल्ड है तो उसे बोनस के 8 पॉइंट मिलेंगे। ये जो चेंज है काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल चेंज है, क्योंकि इससे जो लक फैक्टर है इंक्रीज हो जाएगा। किसी के हाथ में नहीं है कि कौन सा जो बॉलर है वो विकेट LBW लेगा या बोल्ड लेगा, और ये एक बहुत ही ख़राब डिसीजन है। इससे आपकी टीम पे भी बहुत कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा, और वो मैंने इस वीडियो में करा है जिसमें मैंने आपको बताया जो न्यू फैंटेसी पॉइंट सिस्टम है उसमें क्या क्या खराबियां हैं और उन्हें कैसे दूर करा जा सकता है। तो वो जो वीडियो आप देख सकते हो लिंक ऊपर आई बटन पे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। आपका जो बॉलर है अगर 3 विकेट लेगा तो उसे बोनस के 4 पॉइंट मिलेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है। आपको होता है T20 फॉर्मेट के अंदर विकेट बहुत कम गिरते हैं, एक इनिंग के अंदर जनरली 5-6 विकेट गिरते हैं, तो अगर कोई बॉलर 3 विकेट ले रहा है तो उसे बोनस के पॉइंट भी मिलने चाहिए। यहाँ पे जो मेडिन ओवर के जो पॉइंट है उसे 8 से बढ़ा के 12 कर दिया है। ये भी एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है। T20 फॉर्मेट के अंदर जो मेडिन ओवर है बहुत कम होते हैं, तो अगर यहाँ पे 8 की जगह बोनस पॉइंट ये 12 भी देते हैं तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अगर ये 8 की जगह 20 भी कर दें तो भी कोई बुरा डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही कम मेडिन ओवर होते हैं और बहुत ही एक बड़ी बात है T20 फॉर्मेट में मेडिन ओवर डालना। इन तीनों चेंजेस से आपकी टीम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अब आप अपनी फैंटेसी टीम के अंदर ऐसे ऑलराउंडर जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं जैसे DJ ब्रावो हो गया, इन्हें भी पिक कर सकते हो। साथ में जो बॉलर्स हैं उन्हें भी आप थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हो। स्पेशली ग्रैंड लीग के अंदर आप अपनी टीम में 5-5, 6-6 बॉलर भी पिक कर सकते हो, उनको कप्तान या वाइस कप्तान भी बना सकते हो, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रह सकता है। फील्डिंग पॉइंट्स के अंदर एक ही चेंज हुआ है। अब आपका जो प्लेयर है अगर 3 कैच ले लेगा तो उसे बोनस के 4 पॉइंट मिलेंगे। अब ये जो चेंज है इससे ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहली बात मैंने आपको बताया ना T20 फॉर्मेट के अंदर ज़्यादा विकेट नहीं गिरते हैं एक इनिंग के अंदर, तो एक फील्डर 3 कैच ले ले ये भी बहुत रेयर बात है, और इससे इम्पैक्ट ज़्यादा कुछ नहीं पड़ेगा। आप क्या कर सकते हो, अगर आप अपनी टीम में पिक करना चाहते हो तो आप विकेट कीपर को थोड़ी ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हो, क्योंकि जनरली उन्हें 1-2 कैच तो मिल जाते हैं, और बाई चांस 3 कैच मिल गए तो आपको बोनस के भी पॉइंट मिल जाएंगे। अदर पॉइंट्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, पहले भी ये यही थे और अब भी ये यही है। इकोनॉमी रेट सेक्शन के अंदर जो चेंज है वो पॉइंट्स के अंदर नहीं आया, यानी कि जो पॉइंट्स
पहले प्लस में 6-4-2 थे, माइनस में 2-4-6 थे, वो अब भी यही है। तो यहाँ पे जो चेंज आया है वो कहाँ पे आया है, यहाँ जो चेंज आया है वो पैरामीटर के अंदर चेंज आया है, और जो न्यू वाला पैरामीटर है वो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे है। जो ओल्ड पैरामीटर है वो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है। पहले क्या होता था, अगर आपका जो बॉलर है 4 रन प्रति ओवर से कम रन दे रहा है तब जाके उसके जो पॉइंट है प्लस में 6 मिलते थे उसे, और अब आपका जो बॉलर है अगर 5 रन प्रति ओवर से कम रन देगा तो उसे यहाँ पे प्लस के 6 पॉइंट मिल जाएंगे। यानी कि जो इकोनॉमी रेट के पॉइंट्स है बॉलर्स के लिए उन्हें थोड़ा सा लीनियंट कर दिया और उसमें एक ओवर यहाँ पे इंक्रीज कर दिया है। इससे अगर आपका जो बॉलर है थोड़े कम रन भी बचाएगा तो उसे ज़्यादा प्लस में पॉइंट मिल जाएंगे, और थोड़े ज़्यादा रन खर्च करेगा तो भी इसके जो पॉइंट है कम होंगे माइनस, पहले ज़्यादा माइनस होते थे। आपका जो बॉलर है अगर 4 से 4.99 रन प्रति ओवर दे रहा है तो उसको पहले प्लस के 4 पॉइंट मिलते थे, और अब उसे 5 से 5.99 कर दिया है। पहले जो पैरामीटर 5 से 6 रन वाला था उसमें 2 प्लस के पॉइंट मिलते थे, अब उसे यहाँ पे 6 से 7 कर दिया है। पहले जब आपका जो बॉलर है 9 से 10 रन प्रति ओवर दे देता था तब उसके जो पॉइंट है -2 हो जाते थे, और अब आपका जो बॉलर है अगर 9 से 10 रन प्रति ओवर देगा तो उसके जो पॉइंट है कितने माइनस होंगे, कमेंट में बताओ। अब आपका जो बॉलर है अगर 10 से 11 रन प्रति ओवर देगा तो उसके जो पॉइंट है -2 होंगे। पहले आपका जो बॉलर है अगर 10 से 11 रन प्रति ओवर दे रहा है तो उसके जो पॉइंट है -4 होते थे, और अब अगर वो 11 से 12 रन प्रति ओवर देगा तब जाके उसके जो पॉइंट है -4 होंगे। पहले आपका जो बॉलर है अगर 11 से ज़्यादा रन प्रति ओवर दे रहा है तो उसके जो पॉइंट है -6 हो जाते थे, और अब अगर वो 12 रन से ज़्यादा रन प्रति ओवर दे रहा है तब जाके उसके जो पॉइंट है -6 होंगे। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात ये है कि ये जो क्राइटेरिया है इसमें मिनिमम क्राइटेरिया 2 ओवर का है। मान लो आपका जो बॉलर है 1 ओवर 5 बॉल डालता है और मात्र 2 रन देता है, यानी कि इसकी जो इकोनॉमी है यहाँ पे बहुत कम है। उसे जो पॉइंट है प्लस के 6 मिलने चाहिए पर उसे प्लस के 6 पॉइंट नहीं मिलेंगे, ना ही उसे माइनस के कोई पॉइंट मिलेंगे। उसके जो पॉइंट है 0 ही रहेंगे क्योंकि उसने मिनिमम 2 ओवर भी नहीं डाले। अगर आपको बोला मिनिमम 2 ओवर नहीं डालेगा तो यहाँ पे पॉइंट कंसीडर ही नहीं करे जाएंगे, चाहे कितनी भी अच्छी या कितनी भी बेकार इकोनॉमी हो। यानी कि मान लो 1.5 ओवर में 22 रन दे दिए तो भी जो पॉइंट है माइनस नहीं होंगे। स्ट्राइक रेट सेक्शन के अंदर जो माइनस के पॉइंट्स हैं और उसका जो पैरामीटर है जैसे पहले था अब भी वैसे ही है। ये पूरा नीचे वाला सेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आया, यानी कि पहले भी जो माइनस के पॉइंट थे -2, 4, 6 थे अब भी वैसे ही हैं, और जो क्राइटेरिया है पैरामीटर है वो भी यहाँ पे सेम है। यानी कि आपका जो बैट्समैन है उसका जो स्ट्राइक रेट है वो 60 से 70 के बीच में है तो उसके जो पॉइंट है -2 हो जाएंगे, और अगर उसका स्ट्राइक रेट 50 से 59.99 है तो उसके जो पॉइंट है -4 हो जाएंगे, और उसका जो स्ट्राइक रेट है 50 से भी कम है तब जाके उसके जो पॉइंट है -6 हो जाएंगे। यहाँ पे न्यू पैरामीटर ऐड करा गया है और न्यू पॉइंट्स ऐड करे गए हैं प्लस में, पहले ये नहीं थे। अब आपका जो प्लेयर है अगर उसका जो स्ट्राइक रेट है 130 से 150 है तो उसे प्लस के 2 पॉइंट मिलेंगे जो कि पहले नहीं मिलते थे। आपके प्लेयर का जो स्ट्राइक रेट है वो 150 से 170 के बीच में है तो उसे प्लस के 4 पॉइंट मिलेंगे जो कि पहले नहीं मिलते थे। आपका जो प्लेयर है अगर उसका स्ट्राइक रेट 170 प्लस है तो उसे प्लस के 6 पॉइंट मिलेंगे जो कि पहले नहीं मिलते थे। अब ये जो चेंज है इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। मैंने आपको बताया यहाँ पे इन्होंने 30 रन बोनस दिया है बैटिंग सेक्शन के अंदर, जहाँ पे बोनस के 4 पॉइंट मिलेंगे अगर आपका प्लेयर 30 रन स्कोर करेगा। तो इसमें यहाँ पे मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, कि जो मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज है आप उन्हें थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस अब दे सकते हो, उन्हें कप्तान वाइस कप्तान भी बना सकते हो। तो ये बात मैंने स्ट्राइक रेट वाले डिसीजन की वजह से भी कही थी। आपको बताया जो मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं उनके पास जो एडवांटेज है वो स्ट्राइक रेट का ही रहता है, और उन्हें खेलने के लिए जो बॉलें हैं वो बहुत कम मिलती हैं। आपने देखा हार्दिक पांड्या हो गए, पोलार्ड हो गए, मैक्सवेल हो गए, 10-15 बॉल इन्हें खेलने को मिलते हैं मुश्किल से, और ये 30-40 रन बना देते हैं। तो अगर ऐसा ही करेंगे तो इन्हें प्लस के 6 पॉइंट मिल जाएंगे। इसके अलावा जो प्लेयर तेज रन बनाता है यानी कि विराट कोहली और एबीडी, इनमें से आपको बताया एबीडी जनरली ज़्यादा तेज खेलता है, तो ऐसे 2 प्लेयर में से अगर आपको एक को चुनना हो तो आप इस स्ट्राइक रेट के बेस पे एबीडी को पिक कर सकते हो। स्ट्राइक रेट के जो पॉइंट्स है तभी कंसीडर करे जाएंगे जब आपका जो प्लेयर है बैट्समैन और ऑलराउंडर
वो मिनिमम 10 बॉलें खेल लेता है। तब मान लो हार्दिक पांड्या ने 9 बॉलें खेली और 30 रन बना दिए, तो भी उसके जो स्ट्राइक रेट के प्लस के 6 पॉइंट है उसे यहाँ पे नहीं मिलेंगे। और मान लो 9 बॉलों के अंदर हार्दिक पांड्या ने मात्र 3 रन बनाए, तो उसके जो स्ट्राइक रेट के माइनस के 6 पॉइंट है वो भी उसके माइनस नहीं होंगे। यानी कि जब तक कोई प्लेयर 10 बॉल नहीं खेलेगा तब तक स्ट्राइक रेट के पॉइंट चाहे प्लस में या माइनस में कुछ भी कंसीडर ही नहीं करे जाएंगे। स्ट्राइक रेट के जो पॉइंट है वो सिर्फ बैट्समैन और ऑलराउंडर्स के लिए कंसीडर करे जाएंगे, बॉलर्स के लिए कंसीडर नहीं करे जाएंगे, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। अब ये कौन डिसाइड करेगा कौन सा प्लेयर बॉलर है या ऑलराउंडर है? क्या हमें उसके लिए उस प्लेयर की जो प्रोफाइल में लिखा है ऑलराउंडर लिखा है तो हम उसे ऑलराउंडर मान लें, बॉलर लिखा है तो हम उसे बॉलर मान लें, या फिर उसका जो टीम मैनेजमेंट है या वो अपने आप को किस रोल में देख रहा है उससे हम पता कर सकते हैं कि वो ऑलराउंडर है या बॉलर? नहीं, दोनों में से आपको किसी भी तरीके से पता नहीं चलेगा। तो फिर ड्रीम 11 जिस प्लेयर को जिस मैच के अंदर जिस रोल में देख रहा है वो यहाँ पे कंसीडर करा जाएगा। मान लो एक प्लेयर है पैट कमिंग्स, अगर ड्रीम 11 ने जब हम टीम बना रहे हैं उस समय पैट कमिंग्स को किसी मैच के अंदर बॉलर में डाला है और उस मैच के अंदर वो बैटिंग करने आ जाता है, 10 बॉलें खेल लेता है और 20 रन भी बना देता है, ये जो भी रन बनाता है, और उसके जो स्ट्राइक रेट के पॉइंट है वो यहाँ पे कंसीडर नहीं करे जाएंगे, उसने 10 बॉल खेलनी तब भी, क्योंकि ड्रीम 11 ने जब हमने टीम सिलेक्शन करी थी तब वो बॉलर में था। वहीं अगर मैच से पहले ड्रीम 11 ने पैट कमिंग्स को ऑलराउंडर में दे रखा है और वो मैच में बैटिंग करने आता है, 10 बॉलें खेलता है और जो भी रन बनाता है उसके जो स्ट्राइक रेट के पॉइंट है कंसीडर करे जाएंगे, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो। ड्रीम 11 जो प्लेयर्स हैं उनकी जो पोजीशन है वो उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से चेंज करता रहता है। मान लो अब हार्दिक पांड्या है, लास्ट सीजन उन्होंने बॉलिंग नहीं करी थी तो वो ऑलराउंडर से बैटिंग में चले गए। इसी तरह आर अश्विन है, आर अश्विन टेस्ट मैचेस में ऑलराउंडर में रहते हैं, T20 IPL में वो एज अ बॉलर खेलते हैं, बैटिंग बहुत कम आती है। तो मान लो 2-3 मैचेस में उनकी बैटिंग आ गई और उन्होंने परफॉर्म भी कर दिया तो वो बॉलर से ऑलराउंडर में डाल देगा ड्रीम 11। इसी तरह सुनील नारायण और DJ ब्रावो, अगर इनका कॉन्ट्रीब्यूशन बैट से नहीं रहता कुछ मैचेस में तो ड्रीम 11 इन्हें बॉलिंग में भी डाल सकता है। आपको देखना पड़ेगा कौन सा प्लेयर किस सेक्शन में दिया हुआ है, तब जाके उसके जो स्ट्राइक रेट के पॉइंट है वो कंसीडर करे जाएंगे। अब ये जो स्ट्राइक रेट के जो पॉइंट्स है ये बैट्समैन और ऑलराउंडर के लिए कंसीडर करे जाएंगे, बॉलर के लिए कंसीडर नहीं करे जाएंगे। ये चीज़ ODI और T10 में भी लागू होगी सेम। तो अब यहाँ से हम बात करेंगे फैंटेसी क्रिकेट ODI फॉर्मेट के अंदर जो पॉइंट सिस्टम में चेंजेस हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे बैटिंग सेक्शन के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है, जैसे पहले था अब भी वैसा है। T20 में 30 रन बोनस दिया गया था, अच्छा डिसीजन है। यहाँ पे नहीं दिया गया, ये भी अच्छा डिसीजन है, क्योंकि यहाँ पे जो मिडल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज है जनरली उनकी बैटिंग आ जाती है और उनके पास भी पूरा मौका रहता है 50 या 100 रन बनाने का। आपने देखा राहुल, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या ODI में रन बना लेता है क्योंकि बॉल बहुत सारी होती है और अपॉर्चुनिटी पूरी मिलती है। बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पे एक चेंज हुआ है, अब आपका जो बॉलर अगर जो विकेट लेगा वो बोल्ड या LBW होगा तो उसे बोनस के 8 पॉइंट मिलेंगे। यही सेम चेंज T20 में भी हुआ था और मैं दोबारा नहीं बोलूँगा, ये जो डिसीजन है एक बुरा डिसीजन है और लव फैक्टर इंक्रीज करेगा, इसके बारे में ऊपर इस वीडियो में मैंने बात करी है। ODI फॉर्मेट में भी फील्डिंग के अंदर एक ही चेंज हुआ है, जो T20 में हुआ था सेम वही हुआ है। अब आपका जो प्लेयर 3 कैच ले लेगा तो उसे बोनस के 4 पॉइंट मिलेंगे। अदर पॉइंट्स यहाँ पे सेम है। इकोनॉमी रेट सेक्शन में T20 फॉर्मेट में चेंज हुआ था, लेकिन यहाँ पे ODI फॉर्मेट में कोई भी चेंज नहीं हुआ, जैसे पहले था अब भी बिल्कुल वैसे ही है। स्ट्राइक रेट सेक्शन के अंदर जो चेंजेस हुए हैं वो पॉइंट्स में हुए हैं, लेकिन माइनस के जो पॉइंट्स हैं जो पहले -2, -4, -6 थे वो अब भी वैसे के वैसे हैं। लेकिन T20 फॉर्मेट में जो पैरामीटर है उससे सेम रखा गया था, लेकिन यहाँ पे ODI के अंदर जो पैरामीटर है उसे चेंज करा गया है, प्लस यहाँ पे एक न्यू पैरामीटर ऐड करा गया है और प्लस के जो पॉइंट है वो भी ऐड करे गए हैं। तो पहले क्या होता था, अगर आपका जो बल्लेबाज है उसका जो स्ट्राइक रेट है वो 50 से 60 के बीच में है तो उसके जो पॉइंट है -2 हो जाते थे, और अब आपकी बल्लेबाज का जो स्ट्राइक रेट है 50 से 60 के बीच में होगा तो उसके कितने पॉइंट माइनस होंगे ये आप कमेंट में बताना। अब आपका जो बल्लेबाज है उसका स्ट्राइक रेट अगर 40 से 50 है तो उसके जो पॉइंट है -2 होंगे।
पहले आपका जो बल्लेबाज है उसके जो स्ट्राइक रेट है अगर 40 से 49.99 के बीच में है तो उसके जो पॉइंट है -4 होते थे, और अब अगर उसका स्ट्राइक रेट 30 से 39.99 है तब जाके उसके जो पॉइंट है माइनस में 4 होंगे। पहले आपका जो बैट्समैन है उसका स्ट्राइक रेट 40 रन प्रति 100 बॉल से कम होता था तो उसके जो पॉइंट है माइनस में 6 हो जाते थे, और अब उसे बिलो 30 कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पे बैट्समैन को थोड़ी सी लीनियंसी दी गई है। अब आपका जो बैट्समैन है अगर थोड़ा ज़्यादा स्लो खेल लेता है तो अभी इसके जो पॉइंट है थोड़े कम माइनस होंगे, यहाँ पे जो प्लस के पॉइंट है वो भी ऐड करे गए हैं। अब आपका जो बैट्समैन है वो 100 से 120 के स्ट्राइक रेट से खेलता है तो उसके जो पॉइंट है प्लस में उसे 2 मिल जाएंगे। उसका जो स्ट्राइक रेट है 120 से 140 रहता है तो उसे प्लस के 4 पॉइंट मिलेंगे, और अगर स्ट्राइक रेट 140 से अबव रहता है तो उसे प्लस के 6 पॉइंट मिल जाएंगे। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है, ये जो स्ट्राइक रेट के पॉइंट है ये तब काउंट होंगे या तब कंसीडर करे जाएंगे जब एक बैट्समैन मिनिमम 20 बॉलें खेल लेगा। अगर उसने 20 बॉलें नहीं खेली उससे पहले ये जो पॉइंट है ये कंसीडर नहीं करे जाएंगे। मान लो एक बल्लेबाज ने 15 बॉलें खेली, 1 रन बनाया तो उसके जो पॉइंट है माइनस में 6 होने चाहिए, लेकिन नहीं होंगे जब तक वो 20 बॉलें नहीं खेल लेता। कोई बल्लेबाज है उसने 15 बॉलों में 50 रन बना दिए तो अभी उसे जो प्लस के पॉइंट है 6 वो नहीं मिलेंगे। स्ट्राइक रेट के जो पॉइंट है वो सिर्फ बैट्समैन और ऑलराउंडर्स के अकाउंट होंगे, बॉलर्स के अकाउंट नहीं होंगे। अब कौन सा प्लेयर बॉलर है या ऑलराउंडर है कौन डिसाइड करेगा, ये मैंने आपको T20 के स्ट्राइक रेट पॉइंट सिस्टम के समय बता दिया था, वही सेम रूल यहाँ पे भी लागू होगा। तो अब बात कर लेते हैं फैंटेसी क्रिकेट टेस्ट फॉर्मेट के पॉइंट सिस्टम में जो चेंजेस हुए उनके बारे में। तो यहाँ पे बैटिंग सेक्शन के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। आपको पता है T20 के अंदर 30 रन बोनस के 4 पॉइंट मिले थे, ओडीआई में नहीं मिले, टेस्ट में भी नहीं मिलेंगे, बिल्कुल सही डिसीजन है ये। बॉलिंग सेक्शन के अंदर यहाँ पे एक ही चेंज हुआ है, अगर आपका जो बॉलर है वो विकेट लेगा LBW या बोल्ड उसे यहाँ पे बोनस के 8 पॉइंट मिलेंगे। फील्डिंग पॉइंट्स के अंदर टेस्ट मैचेस में कोई भी चेंज नहीं हुआ, पहले जैसे ही है। अदर पॉइंट्स के अंदर भी यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है। तो अब बात करते हैं फैंटेसी क्रिकेट T10 फॉर्मेट पॉइंट सिस्टम में जो चेंजेस हुए हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे बैटिंग सेक्शन के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है, जो पहले था सेम वैसे ही है। बॉलिंग के अंदर यहाँ पे सिर्फ एक चेंज हुआ है, अगर आपका जो बॉलर है वो विकेट लेगा बोल्ड या LBW तो उसे यहाँ पे बोनस के 8 पॉइंट मिल जाएंगे। फील्डिंग के अंदर यहाँ पे एक ही चेंज हुआ है, अगर आपका जो प्लेयर है वो 3 कैच ले लेगा तो उसे 4 बोनस के पॉइंट मिलेंगे। अदर पॉइंट्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। इकोनॉमी रेट सेक्शन के अंदर जो पॉइंट्स हैं प्लस में 6 4 2 माइनस में 2 4 6 जैसे पहले थे अब भी वैसे ही है। तो यहाँ पे जो चेंज आया है जैसे T20 में पैरामीटर चेंज हुआ था उसी तरह यहाँ पे भी पैरामीटर चेंज हुआ है। ये नया वाला पैरामीटर है, ओल्ड वाला पैरामीटर यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है। पहले क्या होता था, अगर आपका जो बॉलर है 6 रन प्रति ओवर से कम रन दे रहा है तो उसके जो पॉइंट है प्लस में 6 उसे मिल जाते थे, और अब अगर वो 7 रन प्रति ओवर से कम रन दे रहा है तो उसके जो पॉइंट है प्लस में 6 मिल जाएंगे उसे। पहले अगर आपका जो बॉलर है 6 से 6.99 रन प्रति ओवर दे रहा है तो उसके जो पॉइंट है प्लस में 4 होते थे, और अब अगर वो 7 से लेके 7.99 रन प्रति ओवर दे रहा है तो भी उसके जो पॉइंट है प्लस में 4 उसे मिल जाएंगे। पहले क्या होता था, अगर आपका जो बॉलर है 7 से 8 रन प्रति ओवर दे रहा है तो उसे प्लस के 2 पॉइंट मिलते थे, अब वो अगर 8 से 9 रन प्रति ओवर दे रहा है तो भी उसके जो पॉइंट है उसे प्लस में 2 मिल जाएंगे। पहले अगर आपका जो बॉलर है 11 से 12 रन प्रति ओवर दे रहा है तो उसके जो पॉइंट है माइनस में 2 हो जाते थे, और अब आपका जो बॉलर है अगर 11 से 12 रन प्रति ओवर दे रहा है तो उसके पॉइंट कितने माइनस होंगे ये आप मुझे कमेंट में बताना। अब आपका जो बॉलर है अगर 14 से 15 रन प्रति ओवर दे रहा है तो उसके जो पॉइंट है -2 हो जाएंगे। पहले आपका बॉलर अगर 12 से 13 रन प्रति ओवर दे रहा है तो उसके जो पॉइंट है -4 हो जाते थे, और अब अगर वो 15 से 16 रन प्रति ओवर देगा तब जाके उसके जो पॉइंट है -4 होंगे। पहले अगर आपको जो बॉलर है 13 रन से ज़्यादा रन प्रति ओवर दे रहा है तो उसके जो पॉइंट है माइनस में 6 हो जाते थे, और अब अगर वो 16 रन से ज़्यादा रन देगा पर ओवर तब जाके उसके जो पॉइंट है -6 होंगे। तो यहाँ पे क्या करा इन्होंने, जो यहाँ पे प्लस के पॉइंट है उसके अंदर जो पैरामीटर है उसे 1-1 रन बढ़ा दिया है, और जो माइनस वाले पॉइंट है उसके अंदर जो पैरामीटर है उसे 3-3 रन बढ़ा दिया है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, जो बॉलर्स हैं उन्हें थोड़ी सी लीनियंसी मिल जाएगी, यानी कि अब वो थोड़े अगर ज़्यादा रन भी दे देंगे तो उनके जो पॉइंट है एकदम से ज़्यादा माइनस नहीं होंगे, और अगर वो थोड़े से भी रन कम देंगे तो उनके जो पॉइंट्स है प्लस में उन्हें दिए जाएंगे। यहाँ पे जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 1 ओवर का है। अगर यहाँ पे कोई बॉलर 5 बॉल भी डालेगा और उसने यहाँ पे मान लो 1 रन दिया है तो इकोनॉमी के जो 6 पॉइंट है उसे नहीं मिलेंगे, और यहीं अगर एक बॉलर ने 5 बॉल डाल के
30 रन भी दे दिए तो उसके जो इकोनॉमी के पॉइंट -6 वो नहीं होंगे। मिनिमम 6 बॉलें जब तक वो नहीं डालेगा तब तक इकोनॉमी रेट के जो पॉइंट्स है उसे ना प्लस में मिलेंगे ना माइनस में मिलेंगे। स्ट्राइक रेट सेक्शन के अंदर जो पॉइंट्स पहले -2, -4, -6 थे वो अब भी -2, -4, -6 हैं, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इसमें जो पैरामीटर है उसको चेंज कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे न्यू पैरामीटर क्रिएट करा गया है और यहाँ पे अब आपको प्लस के पॉइंट भी देखने को मिलेंगे। पहले अगर आपके बैट्समैन का स्ट्राइक रेट पर 100 बॉल 90 से 99.99 रन होता था तो उसके जो पॉइंट है -2 हो जाते थे, और अब उसके इतने ही रन पे जो पॉइंट है कितने माइनस होंगे ये आप मुझे नीचे कमेंट में बताना। अब अगर उसके रन 70 से 80 होंगे तब जाके उसके जो पॉइंट है -2 होंगे। पहले 80 से 89.99 रन पर 100 बॉल पे उसके जो पॉइंट है माइनस में 4 हो जाते थे। अब अगर 60 से 69.99 रन होंगे तब जाके उसके जो पॉइंट है -4 होंगे। पहले अगर आपके बैट्समैन का स्ट्राइक रेट 80 रन पर 100 बॉल से कम होता था तो उसके जो पॉइंट है -6 हो जाते थे, और अगर अब उसका स्ट्राइक रेट 60 रन पर 100 बॉल से कम होगा तब जाके उसके जो पॉइंट है -6 होंगे। तो यहाँ पे T10 के अंदर बैट्समैन को थोड़ी सी लीनेंसी दी गई है माइनस पॉइंट्स के अंदर। अगर वो थोड़ी ज़्यादा बॉल भी ले लेते हैं तो भी उनके जो पॉइंट्स हैं ज़्यादा माइनस नहीं होंगे, और ये एक बहुत ही ख़राब डिसीजन है। यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। जो पहले माइनस के पॉइंट्स का क्राइटेरिया था, पैरामीटर था नीचे वाला, वही यहाँ पे सही था, उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो यहाँ पे प्लस के पॉइंट भी ऐड करे गए। अगर आपके प्लेयर का जो स्ट्राइक रेट है वो 150 से 170 रन पर 100 बॉल है तो उसके जो पॉइंट है प्लस में उसे 2 मिल जाएंगे। 170 से 190 तो उसे 4 प्लस के पॉइंट मिल जाएंगे। 190 से अबव है तो उसको यहाँ पे प्लस के 6 पॉइंट मिल जाएंगे। तो T20 एंड ODI फॉर्मेट की तरह स्ट्राइक रेट के जो पॉइंट्स हैं वो बैट्समैन और ऑलराउंडर्स के अकाउंट होंगे, बॉलर्स के अकाउंट नहीं होंगे। अब कौन सा प्लेयर बॉलर है या ऑलराउंडर है ये कौन डिसाइड करेगा, इसके ऊपर मैंने आपको पहले ही T20 स्ट्राइक रेट पॉइंट सिस्टम में समझाया बताया, आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 5 बॉल का है। मान लो आपका जो बैट्समैन है या ऑलराउंडर है वो 4 बॉल खेलता है और 24 रन भी बना देता है तो उसको यहाँ पे प्लस के 6 पॉइंट नहीं मिलेंगे। वहीं अगर आपका जो बैट्समैन या ऑलराउंडर 4 बॉल खेल के 0 रन बनाता है तो भी उसके जो पॉइंट है -6 नहीं होंगे। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद उसकी जो नोटिफिकेशन है उसे ऑन भी रखना, तभी आप हमारे टेलीग्राम चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा पाओगे। और अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए।